एक समय की बात है, नारद मुनि स्वर्ग में भ्रमण के लिए निकले हुए थे। नारायण नारायण, आज तीनों देवियां एक साथ, माँ पार्वती, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। नारद मुनि आप यहाँ? माता, मैं यहाँ से गुजर रहा था तो आप तीनों को एक साथ वार्तालाप करते देखा, तो मुझसे रहा नहीं गया, इसीलिए यहाँ चला आया। अच्छा देवर्षि नारद, तो आपने हमारा वार्तालाप सुन ही लिया। तो बताइए नारद मुनि, आपको क्या लगता है, हम तीनों देवियों के समान कोई भी पतिव्रता स्त्री हो सकती है? हमारा पतिव्रता धर्म सर्वोत्तम और सर्वश्रेष्ठ है। नारायण नारायण, आप सही कह रही हैं। माता, आप तीनों देवियां उत्तम पतिव्रता स्त्री हैं, परंतु नारद मुनि, हमसे उत्तम और पवित्र स्त्री कौन हो सकती है? हे देवियों, अत्रि महामुनि की पत्नी देवी अनसुईया के समान पवित्र पतिव्रता तीनों लोकों में कोई भी नहीं है। क्या कह रहे हैं नारद मुनि? मैं सत्य कह रहा हूँ देवी सरस्वती। देवी अनसुईया एक महान पतिव्रता स्त्री है। उनके समान पतिव्रता तीनों लोकों में कोई भी नहीं है। वह इतनी पतिव्रता है कि जब वह स्नान के लिए जाती है ना, तब उनके सतीत्व के तेज के आगे सूर्य देव भी कुछ पलों के लिए अपनी आंखें मूंद लेते हैं। ठीक है देवर्षि नारद, यदि आपको ऐसा लगता है कि देवी अनसुईया हमसे भी बड़ी पवित्र नारी हैं, तो क्यों ना उनके पवित्र धर्म की परीक्षा ली जाए। सही कह रही हैं देवी लक्ष्मी, मेरे मन में भी यही विचार आ रहा था। चलिए नारद मुनि, अब देखते हैं देवी अनसुईया कितनी बड़ी पवित्र नारी हैं। अब देवी अनसुईया की परीक्षा लेने के लिए तीनों देवियां अपने अपने पति त्रिदेवों के पास गईं और उनसे देवी अनसुईया के पतिव्रत धर्म की परीक्षा लेने का आग्रह करने लगीं। नहीं नहीं देवी पार्वती, यह आप क्या कह रही हैं? मैं ठीक कह रही हूँ महादेव, आपको देवी अनसुईया की परीक्षा लेनी ही होगी। नारद, तुमने हमें घोर समस्या में डाल दिया। एक पतिव्रता नारी के सतीत्व की हम परीक्षा भला कैसे ले सकते हैं? क्यों नहीं ले सकते स्वामी, ये परीक्षा सिद्ध कर देगी कि तीनों लोकों में सर्वोत्तम पवित्र स्त्री कौन है। अब क्या करें महादेव, ये तीनों स्त्रियां तो हट करके बैठी हैं। अब तो हम तीनों को देवी अनसुईया की परीक्षा लेने जाना ही होगा। मैं भी इसी दुविधा में हूँ ब्रह्मदेव। लगता है अब हमें अत्रि मुनि के आश्रम में देवी अनसुईया की परीक्षा लेने जाना ही होगा। तीनों देवियों के आग्रह करने पर त्रिदेव देवी अनसुईया की परीक्षा लेने को तैयार हो गए। वह तीनों काशी से आए साधुओं का वेश धारण करके अत्रि मुनि के आश्रम में पहुँचे। प्रणाम ऋषिवर, आइए पधारिए। हे देवी, हम तीर्थ यात्रा पर जाने से पहले आपसे भेंट करने आए हैं। देवी, हमने सुना है कि अत्रि मुनि के इस आश्रम से कोई भी भूखा नहीं जाता। आपने ठीक सुना है मुनिवर, आप आसन ग्रहण कीजिए, मैं आपके लिए भोजन का प्रबंध करती हूँ। देवी, हमारा एक ही नियम है, जब आप निर्वस्त्र होकर हमें भोजन परोसेंगी तभी हम भोजन करेंगे। हाँ देवी, यदि आप ऐसा करेंगी तभी हम भोजन ग्रहण करेंगे, अन्यथा यहाँ से चले जाएंगे। ऋषियों की यह बात सुनकर अनसुईया चिंतित हो गई। फिर उन्होंने अपने तपोबल से उन साधुओं की असलियत को जान लिया। तब देवी अनसुईया ने अत्रि मुनि के कमंडल से हाथ में जल लेकर अपने पति का स्मरण किया और कहने लगी, हे स्वामी, मेरे पतिव्रता धर्म और सत्यत्व में यदि सत्यता है तो ये तीनों साधु दूध पीते शिशु बन जाएं। ऐसा कहकर देवी अनसुईया ने हाथ में लिया हुआ जल उन तीनों ब्राह्मणों पर छिड़क दिया। देखते ही देखते त्रिदेव 6 महीने के बालक बन गए।
अब देवी अनुसुईया ने तीनों बालकों को अपने आंचल में छुपाकर अपना दूध पिलाया और उन तीनों को लोरी गाकर सुला दिया। पालने में सोते हुए त्रिदेवों को देखकर देवी अनुसुईया का मातृत्व जाग गया। त्रिदेवों को ढूंढते हुए तीनों देवियां नारद मुनि के साथ अत्रि मुनि के आश्रम में पहुंचती हैं। प्रणाम देवी अनुसुईया। ये तीनों देवियां अपने पतियों को ढूंढते हुए यहाँ आपके आश्रम में आई हैं। कृपया कर इनके पति इन्हें वापस सौंप दीजिए। प्रणाम देवियों, आप तीनों के पति यहाँ नहीं हैं। हे देवी अनसुईया, हमारे पति तो आपके ही आश्रम में आए थे। नहीं देवी नहीं, मेरे पास तो 3 ब्राह्मण आए थे जो इस पालने में सो रहे हैं। यदि ये तीनों आपके पति हैं तो आप इन्हें ले जा सकती हैं। अब तीनों देवियां पालने में सो रहे त्रिदेव को देखती हैं तो वह उन्हें पहचान ही नहीं पाती। अरे, ये तीनों शिशु तो एक जैसे दिख रहे हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे पति कौन से हैं? तभी नारद मुनि उनके पास आए और बोले, क्या आप तीनों देवियां अपने पति को पहचान नहीं पा रही हैं? कृपया करके हंसी का पात्र न बनिए और अपने अपने पति को गोद में उठा लीजिए। ध्यान रखिएगा देवी, यदि आपने किसी पर पुरुष का स्पर्श किया तो आपका प्रतिव्रता धर्म खंडित हो जाएगा। यह सुनकर तीनों देवियां दूर खड़ी हो गईं और हाथ जोड़कर देवी अनुसुईया से क्षमा मांगने लगी। हे देवी अनुसुईया, हमें क्षमा करें, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो हमने अपने पतियों को आग की परीक्षा लेने के लिए बाध्य किया। हमें क्षमा करें देवी अनुसुईया, हमें आपके पतिव्रता धर्म से ईर्ष्या होने लगी थी, इसलिए हमने आपकी परीक्षा लेनी चाहिए। हमें माफ कर दें देवी और हमारे पतियों को पुनः असल रूप प्रदान करें। तब देवी अनुसुईया ने त्रिदेवों को उनका असल स्वरूप प्रदान किया। तब त्रिदेव देवी अनुसुईया से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान मांगने को कहते हैं। प्रभु, मेरी कोई संतान नहीं है। आप तीनों को शिशु रूप में देखकर मेरा मातृत्व जाग उठा। मैं चाहती हूँ कि आप तीनों मेरी कोख से जन्म लें। देवी अनुसुईया, भविष्य में हम तीनों ही आपकी कोख से जन्म लेंगे और आपका नाम माता सती अनुसुईया के नाम से जाना जाएगा। इसके बाद त्रिदेवों ने देवी अनुसुईया की कोख से भगवान दत्तात्रेय के रूप में जन्म लिया।